फिरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा, मैं सबसे बड़ा रब हूं, और अपने आप रब होने का दावा इंसानों में सिर्फ फिरौन का था। उसकी बांदी मुसलमान हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया। ईमान छुपता नहीं, वो पता चल गया। फिरौन ने उसको पकड़वाया। उसकी 2 बच्चियां एक दूध पीती, एक साथ चलती, और फिरौन ने अपने दरबार में कड़ाही में तेल डलवाया, नीचे आग लगवाई। तेल उबलने लगा। जब वो पूरी ताकत से उबलने लगा तो फिरौन ने उस बांदी से कहा, ये आग तेरे सामने है, उबलता हुआ तेल मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरे बच्चों को जलवाऊंगा और फिर तुझे जलवाऊंगा, और मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। दोस्तों, अल्लाह को पा लेना ये मेरी और आप सबकी मेराज है, और अल्लाह को खो देना मेरी और आप सबकी हलाकत और तबाही है। सुनो दोस्तों, उसने क्या कहा। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत माँ से तशबीह दी है, बाप से नहीं दी, और छोटा बच्चा ज्यादा ममता को लेता है। वो कहने लगी, फिरौन ये तो मेरी 2 हैं, मेरी 100 होती तो अल्लाह के नाम पे आज मैं कुर्बान कर देती। कर जो तुझे करना है। तो वो पागल हो गया, गुस्से में कहने लगा, इसकी बड़ी बेटी को डाल दो। तो उन्होंने यूं टांगों से पकड़ा और वो चीखती चिल्लाती हुई थी। दोस्तों, माँ का एक बोल उसकी जान बचा सकती थी, और फिर घर जाकर तौबा कर लेती थी। वो कहती, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने कलमा ए कुफ्र कहा। लेकिन उसको टांगों से ऐसे पकड़ा और उसके हाथ नीचे से झूल रहे थे, और वो माँ कहने लगी कि मुझे बचा लो माँ। मैंने अपनी बेटी को तेल में यूं डूबते हुए देखा, और वो ऐसे उभरी जैसे तेल में मछली। तो एक ही लम्हे में उसकी जान चली गई। तो माँ की आंखों से एक खतरा नहीं निकलने दिया, और अपने दिल को ऐसे मजबूत किया। तो दोस्तों, मेरे रब की गैरत, मेरे रब की मोहब्बत, मेरे रब की रहमत हरकत में आई, तो अल्लाह ने उस माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया, और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते हुए देखा था। और वो कह रही हैं, माँ जी डरना नहीं, सब्र करो, जन्नत तैयार है। तो मासूम बच्ची को पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। तो उसके पांव पकड़े और यूं डाला। उसकी तो आह भी नहीं निकली, और वो मछली की तरह तली गई है। फिर माँ का कलेजा फटा। अल्लाह ने फिर आंखों से पर्दा हटा दिया, और उन्होंने अपनी बेटी की रूह को निकलते हुए देखा, और वो कह रही हैं, माँ जी थोड़ी देर सब्र, जन्नत तैयार है। दोस्तों, अल्लाह को पाया सब कुछ पाया, अल्लाह को खोया सब कुछ खो दिया। दोस्तों, जब इस माँ को पकड़कर ले जाने लगे तो उसने फिरौन को देखा, तो फिरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सका, नजरें नीचे हो गई उसकी। तो कहने लगी, मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे। फिरौन ने पूछा, क्या कहा कि मैं जब जल जाऊंगी तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठा दफनाना, बाहर फेंक ना देना। फिरौन ने कहा, हाँ तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो उस माँ ने कहा, पीछे हट जाओ, मैंने अल्लाह को जान देने के लिए मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रही हूं। दोस्तों, जब अल्लाह मतलूब होता है तो मौत महबूब बन जाती है। जब अल्लाह की नाफरमानी होती है तो मौत से नफरत हो जाती है, मरना अजाब नजर आती है। वो छलांग मारी, अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए गोश्त उतर गया, हड्डियां बाकी रह गईं। तो फिरौन ने कहा, एक ही जगह डाल दो, सबको दफन कर दो। 2000 साल के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 2000 साल के बाद जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाए। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 50 साल की उम्र में मिराज हुआ। 2000 + 50 यानी 2050 साल के बाद मेरे नबी की सवारी हुई बैतुल मक़दिस, और वो बैतुल मक़दिस ऊपर पहुंच रहे थे तो मिस्र वहां से करीब हो जाता है। जब वो उतरने लगे तो मेरे नबी ने कहा, जिब्रील जन्नत की खुशबू आ रही है। तो जिब्रील ने कहा, कहां से? अभी तो जन्नत ऊपर है, ऊपर जाना है तो जमीन से ये जन्नत की खुशबू कैसे? तो जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिरौन की एक बांदी थी जो अल्लाह से सौदा कर गई, जान का और अपनी बच्चियों का, उसकी और उसकी बच्चियों की हड्डियां जहां दफन की गई हैं। ये खुशबू जिस दिन दफन किया था उस दिन से ये खुशबू आ रही है, और ये कयामत तक आती रहेगी। दोस्तों, अपने नाम पे कुर्बान होने वालों को यूं कीमत लगाता है। दोस्तों, पहले अपनी मंजिल तय करो कि मुझे अपनी जिंदगी से लेना क्या है। मुझे अल्लाह को पाना है, मुझे अल्लाह को राजी करना है। दोस्तों, अगर अल्लाह राजी है तो फिर मौत से बढ़कर कोई तोहफा नहीं, इससे बढ़कर कोई खूबसूरत पैगाम नहीं, और अगर अल्लाह नाराज है तो मौत से खौफनाक कोई पैगाम नहीं। पूरी कहानी का निचोड़, सार, फिरौन की बांदी और उसके बच्चों की कहानी ईमान, सब्र और सत्य पर अडिग रहने की एक अनुपम मिसाल है। फिरौन के कठोर अत्याचारों के बावजूद
उस स्त्री ने सत्य को पहचाना और अपने ईमान से एक कदम भी पीछे नहीं हटी। जलते हुए तेल का भय, बच्चों की मासूम चीखें और सांसारिक जीवन का खतरा भी उसके विश्वास को डिगा न सका। उसने यह सिद्ध कर दिया कि शरीर जल सकता है, लेकिन ईमान नहीं जलता। अंततः फिरौन की बांदी और उसके बच्चों की कुर्बानी यह अमर संदेश छोड़ जाती है कि अल्लाह के निकट वास्तविक सफलता जीवन बचाने में नहीं, बल्कि ईमान बचाने में है। यही वह शिक्षा है जो हर दौर के पीड़ितों को हौसला देती है, और हर दौर के अत्याचारियों को यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और अत्याचार अस्थायी होते हैं, जबकि सत्य और ईमान शाश्वत होते हैं। माँ का ईमान आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत ढाल बन जाता है। सब्र और विश्वास मनुष्य को बाहरी हार में भी आत्मिक विजय प्रदान करते हैं। अत्याचारी का अंत अपमान है और पीड़ित का अंत सम्मान, चाहे वह दुनिया में तुरंत दिखाई न दे।